हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने ब्रेन के पोर्शन को स्टार्ट किया था और ब्रेन में हम लोगों ने जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था वो जाना था, और उसके बाद उसमें जो 3 पार्ट्स होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तो उसमें से हम लोगों ने फॉर ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया था। जैसे हम लोगों को याद होगा कि फॉर ब्रेन में 3 सब पार्ट्स थे, सेरिब्रम, डायेंसीफेलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, तो आज हम लोग फॉर ब्रेन से आगे बढ़ के मिड ब्रेन की तरफ चलते हैं। तो मिड ब्रेन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि मिड ब्रेन क्या होता है, क्या बेसिक फंक्शन मिड ब्रेन परफॉर्म करता है। तो अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। अभी ध्यान से ज़रा देखो, ब्रेन स्टेम किसको बोल रहे हैं ये लोग। देखो इस वाले डायग्राम पे ध्यान दो। यहाँ पे जो नीचे की तरफ आपको येलो कलर का एक पाइप नज़र आ रहा है, ये येलो कलर का पाइप आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इसके ऊपर आपको एक ग्रीन कलर का हिस्सा नज़र आ रहा होगा। तो जितना भी ये ग्रीन वाला पार्ट है ये मेडुला कहलाता है, जो हाइंड ब्रेन के पार्ट में आएगा। जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं पॉन्स, और जिसके ऊपर ये लाल रंग की चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये बोला जाता है मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के ऊपर सोचो ये वाला हिस्सा क्या है, इस हिस्से में आपका डायेंसीफेलॉन है, इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस रखे हुए हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर हमारे पास ये है हमारी खोपड़ी यानी क्रैनियम, क्रैनियम की लेयर होगी। क्रैनियम के नीचे मेनिंजेस लेयर आएंगी। उसके बाद ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो नज़र आ रहा है ब्रेन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है। ठीक है, सेरिब्रम से नीचे आए तो इधर के हिस्से में ये क्या है, डायेंसीफेलॉन है। ठीक है, डायेंसीफेलॉन से नीचे आए तो ये लाल वाला पार्ट क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन से नीचे आए तो ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, मेडुला है। इस ग्रीन वाले पार्ट के साइड में ही आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है, ये है हमारा पॉन्स, और उसके नीचे वाला जो है ये है आपके स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ये इतना हिस्सा है जिसमें बेसिकली आप बोल सकते हो मेडुला आ रहा है, पॉन्स है, मिड ब्रेन है, तो जो ये हाईलाइटेड पार्ट है इतना सारा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो कहाँ पे है मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम के सबसे टॉप पे है। सबसे ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ना, ये आपका मिड ब्रेन होता है। सोचिए क्या कर रहा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये ऊपर का जितना भी हिस्सा है ब्रेन का, जिसको फॉर ब्रेन बोलते हैं, फॉर ब्रेन को ये जो निचला हिस्सा है जिसको आप हैंड ब्रेन बोल रहे हो, मिड ब्रेन का काम फॉर ब्रेन को हैंड ब्रेन से कनेक्ट करने का होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिड ब्रेन इज लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट होता है। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है मिड ब्रेन, तो कुछ स्पेसिफिक यूनिक फंक्शन है मिड ब्रेन के। मिड ब्रेन प्रोसेस द विजुअल इंफॉर्मेशन, देखने से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्या चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट होते हैं। जैसे आप लोगों ने ह्यूमन आई के अंदर थोड़ा बहुत अगर सीखा है, वो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ये पता होगा कि हमारे आंखों में जो प्यूपिल होता है उसका साइज़ चेंज होता है, डिपेंड करता है। तेज़ लाइट आ रही है तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है ना, जिससे कम रोशनी एंटर करे। और अगर हमारे पास डिम लाइट आ रही है काफ़ी, तो उस केस में प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा रोशनी एंटर करे, हम ठीक से देख पाएँ। तो प्यूपिल के साइज़ का चेंज होना या आईलेंस की शेप का चेंज होना, जिससे हम दूर की चीज़ों को और पास की चीज़ों को ठीक से देख पाते हैं। और हमारी आईलिड्स का जो मूवमेंट, पल के झपकाते हैं ना हम लोग, तो ये सारा जो विजुअल मूवमेंट है ये कहाँ से कंट्रोल होता है, मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है। इन मिड ब्रेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है विजुअल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को लेके। ठीक है, इसके अलावा देखने के अलावा सुनने से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, ऑडियो से जुड़ी हुई चीज़ें, जो भी चीज़ हमें सुनाई दे रही है, इसको ब्रेन में पास करने से पहले, सेरिब्रम तक पहुंचाने से पहले कौन प्रोसेस करता है इसको, मिड ब्रेन प्रोसेस करेगा। तो मिड ब्रेन के 2 बेसिक फंक्शन, विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि कब आपकी पलकें झपकेंगी, किस कंडीशन में आईलेंस का साइज़ छोटा होगा, बड़ा होगा, प्यूपिल कब बंद होगा, कब क्लोज होगा, तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और इसके अलावा जो ऑडियो सिग्नल्स हैं, जो चीज़ आपको सुनाई दे रही है, उसको सेरिब्रम तक पहुंचाने से पहले कौन प्रोसेस करता है, मिड ब्रेन प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन से 2 बेसिक फंक्शन हुए मिड ब्रेन के। आप ये सारी चीज़ें ना जब प्रॉपर्ली लिख रहे होंगे, उसके साथ में ना आपको ध्यान रखना है, आप मिक्स मत करना चीज़ों को, आपको क्लियर रखना है कि सेरिब्रम का फंक्शन क्या था, डायेंसीफेलॉन में जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस आए थे उनका काम क्या था। अब आप मिड ब्रेन पढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्या है, हैंड ब्रेन में क्या क्या आने वाला है। तो क्लैरिटी के साथ सबके फंक्शन डिफरेंट हैं, तो तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइंड ब्रेन वाले पार्ट की अगर बात करें, ब्रेन का जो तीसरा हिस्सा है हाइंड ब्रेन, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सेरिबेलम, ठीक है, फॉर ब्रेन में याद करो, फॉर ब्रेन में जो लार्जेस्ट पार्ट आया था वो सेरिब्रम आया था। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का 80% पार्ट बनाता है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे सेरिबेलम की बात हो रही है। तो सेरिबेलम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो सेरिबेलम आएगा इसमें, पॉन्स आएगा और मेडुला ऑब्लेंगेटा आएगा। मैंने कहा था ना पूरा नाम क्या होता है, मेडुला ऑब्लेंगेटा होता है। आप मेडुला भी याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, सेरिबेलम के बारे में स्टडी करते हैं क्या होता है। सेरिबेलम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना, इसको लिटिल ब्रेन भी बोल देते हैं हम। तो ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। इट इज़ हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस, ये इंसानों में बहुत अच्छे से डेवलप होता है फॉर मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर। हम अपने बॉडी का बैलेंस दौड़ते हुए भागते हुए बड़े आराम से अच्छे से बना पाते हैं। हम चलते चलते गिरते नहीं हैं बार बार। एक बार हम बचपन में लर्निंग सीख गए, मतलब चलना फिरना सीख गए, भागना सीख गए, तो एक इंसान भागते भागते ऐसे गिरता नहीं है कभी भी। उसको अपना बॉडी का बैलेंस अच्छे से बनाना आता है। और जो बॉडी का पोस्चर, बॉडी का बैलेंस मेंटेन हो रहा है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, कहाँ होता है सेरिबेलम? अभी आगे डायग्राम में दिखा दूंगा। इट कैन बी फाउंड इन द बैक साइड ऑफ स्कल, खोपड़ी के पिछले हिस्से में, है ना। मतलब आपकी फ्रंट जो खोपड़ी होगी उसके बैक वाली साइड पे आपको अपना सेरिबेलम मिलेगा और ब्रेन स्टेम के पीछे होगा। एक डायग्राम में दिखाता हूँ ज़रा पीछे, देखो ये वाला जो हिस्सा है भाई, ये ब्रेन स्टेम था, याद करो। इस ब्रेन स्टेम के बैक वाले हिस्से में, पिछले हिस्से में जो ये पार्ट है, ये है आपका सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम आपके ब्रेन के पिछले हिस्से में होता है, या यू कैन से आपकी जो खोपड़ी है, स्कल है, आपको फ्रंट से अगर देखा जाए तो आपके बैक साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस साइड में, इस डायग्राम के अंदर भी देख लीजिए, ये हमारा मेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट हो गया, जिसको आप फॉरब्रेन बोल सकते हो, जिसमें सेरिब्रम भी आ गया, डायंसिफेलॉन भी आ गया, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी आ गई, है ना। अब इसके साइड में जो ये वाला हिस्सा है, ध्यान से देखना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो ये वाला पार्ट है आपका, ये पार्ट क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड सेरिबेलम। ठीक है, तो इस साइड से अगर फ्रंट से किसी इंसान को देखोगे तो फ्रंट वाली साइड पे नहीं होता, बैक साइड पे होता है, पिछले साइड पे। तो अगर आप बैक साइड से, गर्दन वाली साइड से देखोगे तो उस साइड पे जो बैक साइड पे ब्रेन का हिस्सा प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, फंक्शन क्या परफॉर्म करवाता है? फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेरिबेलम के फंक्शन आपको बहुत क्लैरिटी से याद होने चाहिए। क्या फंक्शन है? सेरिबेलम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द वॉलंटरी मूवमेंट, जैसे कि बॉडी पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस। चलते फिरते आप गिरते नहीं हो, आराम से ठीक से बिल्कुल सीधे बैठ पाते हो, झुक के बैठना हो झुक के बैठ पाते हो, बिल्कुल सीधे बैठना हो सीधे बैठ पाते हो, बैठे बैठे आपकी बॉडी गिरती नहीं है। तो आपका अपनी बॉडी का पोस्चर, बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हो। इट्स बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया, बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है ये। दूसरा काम क्या है? कुछ नई नई चीज़ें, जैसे साइकिल चलाना सीखना, क्योंकि वहाँ भी बैलेंस बनाना की ज़रूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो बार बार उसका बैलेंस बिगड़ता है, कभी वो एक साइड गिरता है, कभी दूसरी साइड गिरता है। तो साइकिल को राइड करना, उसके लिए बैलेंस बनाने की जो ज़रूरत होती है, वो लर्निंग कहाँ से आती है? आपके सेरिबेलम से आती है। आप धीरे धीरे अपने सेरिबेलम को ट्रेन कर रहे होते हो ताकि आप उस साइकिल को प्रॉपरली चला पाओ। इसके अलावा पिकिंग अप अ पेंसिल, बचपन में पेंसिल बच्चे को होल्ड करवाने में काफ़ी समय लग जाता है। कई बच्चे पेंसिल पकड़ के लिखना जल्दी सीख लेते हैं, कई बच्चों को पेंसिल पकड़ने में बड़ी देर लगती है। तो पेंसिल को होल्ड करके प्रॉपर्ली आप लिख पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से अपने सेरिबेलम को ट्रेन किया है इस पर्टिकुलर काम के लिए। तो आज के समय में अगर मैं आपसे बोलूँ कि पेंसिल या पेन उठाओ और ये पर्टिकुलर लाइन लिख के दिखाओ, तो आप वहाँ पे ये सोचेंगे नहीं कि मेरे को पेंसिल कैसे उठानी है, कैसे उसको हाथ में होल्ड करना है। आप ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं, आपका ब्रेन इस काम के लिए डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा आपको पेंसिल पिक करके लिखने के लिए मतलब कंट्रोल या बैलेंस प्रोवाइड करवाता है? वो है सेरिबेलम। इसके अलावा टाइपिंग कर रहे हैं, भले ही आप कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन पे टाइपिंग कर रहे हैं, तो टाइपिंग के केस में भी जो आपके हाथ फटाफट चल रहे होते हैं, तो वो जो बैलेंस प्रॉपर मेंटेन हो पाता है कि आपको जो वर्ड यूज़ करना है, जो वर्ड लिखना है, वो वर्ड आप टाइप कर पा रहे हो। तो ये बैलेंस भी कहाँ से मेंटेन हो पा रहा है, ये प्रैक्टिस भी कहाँ से आ पा रही है? सेरिबेलम की वजह से। तो सेरिबेलम बॉडी में होने वाले कुछ रैपिड मूवमेंट्स जो हैं, है ना, बॉडी के जो कुछ रैपिड एक्शंस हैं कि फटाफट किसी पेंसिल की हेल्प से कुछ लिखना, ड्रॉ करना, टाइपिंग करना, साइकिल चलाना या कोई भी व्हीकल, कोई भी टू व्हीलर चलाना, तो उसमें आप बैलेंस मेंटेन कर पाते हो। तो ये सारा का सारा काम आपका सेरिबेलम करता है। तो ये दो की फंक्शंस हैं, दो मेजर फंक्शंस हैं जो आपको सेरिबेलम के बारे में अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। हमने हाइंड ब्रेन का पहला हिस्सा पढ़ लिया, सेरिबेलम। हाइंड ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा है उसे बोलते हैं पॉन्स। ये एक ब्रिज का काम करता है। यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। आप चाहो ना तो इस वाले डायग्राम को अपने नोट्स में बना लेना। ये डायग्राम काफ़ी इजी और अच्छा सा है। देखो, इसमें ना ये जो आपके पास ये निचला हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोला हुआ है इन्होंने? ये निचला हिस्सा कहला रहा है मेडुला। ठीक है, इसके ऊपर जो ये उभरा हुआ हिस्सा है ये कहला रहा है पॉन्स। इसके ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ये कहला रहा है मिड ब्रेन। ठीक है, और पीछे जो ये दिखा रखा है बैक साइड पे, ये है सेरिबेलम। इंसान की फेस का फ्रंट साइड यहाँ से होगा, तो फ्रंट साइड से अगर देखा जाए तो सेरिबेलम पिछले हिस्से पे हो गया। ठीक है, ये उभरा हुआ हिस्सा पॉन्स हो गया। पॉन्स से नीचे क्या मिलेगा? मेडुला। और मेडुला से नीचे अगर आप उतर के आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड मिलनी स्टार्ट हो जाएगी।
मतलब स्पाइनल कॉर्ड ही वो रास्ता है जो आपके ब्रेन तक जाता है। मतलब कोई भी सिग्नल को अगर ब्रेन में जाना होगा ना, ब्रेन कहाँ से शुरू हो गया, मेडुला वाले हिस्से से ब्रेन स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ से आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल को लेके जाएगी आपके ब्रेन में। तो मेडुला से ब्रेन स्टार्ट होता है, मेडुला के ऊपर आपको पॉन्स मिलेगा, साइड में पीछे आपको सेरिबेलम मिलेगा, ऊपर के हिस्से में आपको मिड ब्रेन मिलेगा, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपको इधर के हिस्से में डायेंसीफेलॉन मिलेगा, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। और जो ये लाल वाला हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये आपका लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम। तो इफ़ यू वांट देन यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, अपने नोट्स में बना लेना ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से रहे। तो खैर फिलहाल इस हिस्से पे आते हैं। जो ये पॉन्स वाला हिस्सा है ये क्या काम करता है। पॉन्स इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। जो ये पूरा हरे रंग का पाइप नज़र आ रहा है, इसी को ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो इस ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये इतना हिस्सा होता है पॉन्स, लार्जेस्ट पार्ट बोलते हैं ब्रेन स्टेम का। लोकेटेड अबव द मेडुला एंड बिलो द मिड ब्रेन। मेडुला के ऊपर है भाई, ये मेडुला है, इसके ऊपर है ना आपका ये पॉन्स, और आपका जो मिड ब्रेन है उसके ये नीचे है। तो मिड ब्रेन और मेडुला के बीच में प्रेजेंट होता है आपका पॉन्स। ठीक है, क्या होता है इसमें, इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ नर्व्स दैट मेक अ ब्रिज बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। इसलिए इसको ब्रिज बोला। इसमें कुछ ऐसी नर्व प्रेजेंट होती हैं जो आपके सेरिब्रम को किससे कनेक्ट करवाने की कोशिश करती हैं, सेरिबेलम से। यानी सेरिब्रम और सेरिबेलम का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है नर्व्स के जरिए। वो नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं, पॉन्स में पाई जाती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये कि इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉन्स क्या करता है, एक सबसे खास काम, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी फंक्शन। जैसे हमारा ब्रीदिंग रेट ही कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग रेट कम होना, ज़्यादा होना, जो भी चीज़ है वो पॉन्स वाले हिस्से से ही कंट्रोल होती है। और हमारी स्लीपिंग साइकिल्स भी, कि कितने घंटे हम सो रहे हैं, कितने घंटे जाग रहे हैं, तो किस तरह से स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता है, तो स्लीपिंग साइकिल भी हमारी बॉडी में कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स। तो दो मेजर फंक्शन हुए, एक तो हमारा ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है और दूसरा स्लीप साइकिल्स भी पॉन्स के जरिए ही कंट्रोल होती हैं। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर हम लोग मेडुला ऑब्लेंगेटा। तो मेडुला ऑब्लेंगेटा कहाँ मिलेगा, वही नीचे हिस्से में आ जाओ, ये जो निचला हिस्सा है। पिछले डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर दिखाऊं तो जो ये निचला हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट क्या है आपका, निचले वाला मेडुला है। दिस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, क्योंकि इसके बाद तो स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। तो मेडुला ऑब्लेंगेटा को क्या बोलते हैं, लोएस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ठीक है, क्या करता है, इट मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड अपर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। भाई खुद सोचो ना, ये नीचे जो है ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, इस स्पाइनल कॉर्ड को बाकी ब्रेन के ऊपरी हिस्से से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर कर रही है जो यहाँ पे है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, मेडुला बोल रहे हो भाई। ठीक है, यहाँ पे मेडुला आपके ब्रेन का एंट्री पॉइंट है। स्पाइनल कॉर्ड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन लेके आएगी वो मेडुला के जरिए ही आगे पास होके जाएगी। ठीक, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, तो इंट्रोडक्शन हो गया, लोकेशन हो गई कि कहाँ पे मेडुला पाया जाता है बॉडी के अंदर, ब्रेन में कहाँ पे होता है। फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, जैसे पॉन्स का फंक्शन क्या था, अभी पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, हमारी ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल करना और स्लीप साइकिल कंट्रोल करना। तो मेडुला क्या करता है, इट कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री फंक्शंस। कुछ ऐसे फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिकली होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है फंक्शन इसके। तो क्या क्या, वॉमिटिंग, स्वेलोइंग, कोई चीज़ निगल रहे हो आप, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, छींकना, खांसना, हिकअप्स आते हैं ना, कई बार इचकियाँ आती हैं, तो हिकअपिंग भी यहीं से कंट्रोल होती है। बॉडी में ब्लड प्रेशर भी यहीं से कंट्रोल होता है। सलाइवेशन, कोई अच्छा सा फूड देख के माउथ में सलाइव आनी स्टार्ट हो जाती है, तो सलाइवेशन का काम भी आपका कौन करता है, मेडुला करता है। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय मेडुला ऑब्लेंगेटा। ये सारे इनवॉलेंट्री फंक्शन है, खांसी आना, छींक आ जाना, किसी चीज़ को स्वेलो कर लेना, वॉमिटिंग हो जाना, हिकअपिंग्स हो जाना, तो ये सब चीज़ क्या कहलाती हैं आपकी, दीज आर ऑल नॉन एज इनवॉलेंट्री फंक्शंस विच आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आती है। तो अब हम लोगों ने एक तरह से अब जान लीजिए कि हाइंड ब्रेन के जो सेक्शंस थे उनको डिटेल में स्टडी कर लिया, हाइंड ब्रेन वाला काम हमारा पूरा हो गया। यानी एक तरह से ब्रेन के जो तीनों सेक्शंस थे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, उनके बारे में डिटेलिंग हम लोग जान चुके हैं अच्छे से। अब वापस आओ, याद करो, मैं आपको वापस पीछे लेके जाता हूँ। एक चीज़ आपको याद कराता हूँ कि आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो चार्ट पढ़ा था उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपने दो सेक्शन देखे थे उस चार्ट में, चार्ट निकाल के देख लेना, आपको याद है तो वेरी गुड। और दूसरा पार्ट था स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोगों ने ब्रेन के बारे में जितना भी डिस्कशन था, इसके जितने भी सब पार्ट थे वो सब पढ़ लिए हैं। अब हम लोग मूव करने वाले हैं किस पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन के अलावा जो दूसरा हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में चर्चा करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, और उसके ऊपर जो रिफ्लेक्स एक्शन वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, कहाँ लोकेटेड होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, और क्या फंक्शन परफॉर्म करती है स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो बहुत ही बढ़िया डायग्राम है ये वाला। ये हमारा ब्रेन हुआ है ना, पूरा ब्रेन जिसमें सब कुछ फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन सब आ गया। इस ब्रेन से कनेक्टेड आपको एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी, है ना। ये पूंछ यहीं पे आके ख़त्म हो गई है इस जगह पे। जो पिंक से कलर वाला हिस्सा है उसको आप ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा यहाँ आके ख़त्म हो गया है। तो ये कहाँ पे प्रोटेक्टेड है? ये चारों तरफ जो ये सिस्टम नज़र आया तुम्हें, इधर की तरफ और इधर की तरफ जो ये नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत सेफली आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होती है। स्पाइनल कॉर्ड इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर कुछ भी चुभ गया ना स्पाइनल कॉर्ड में कभी भी, तो इतना एक्सट्रीम पेन होगा कि शायद इंसान उस पेन की वजह से ही मर जाए। तो बहुत सेफली आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रोटेक्टेड होती है। कितनी लंबी होती है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड इज़ 42 सेंटीमीटर फीमेल में होती है इसकी लेंथ, और लगभग 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मेल पर्सन में होती है। एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, दिख ही रहा है वो, तो पाइप की तरह से पूरी एक स्ट्रक्चर जा रही है ये। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से स्टार्ट होती है ये, एंड रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है ये उस रीढ़ की हड्डी में पास होती है। ब्रेन से स्टार्ट हुई और ब्रेन से स्टार्ट होकर कहाँ पे पास हो रही है? रीढ़ की हड्डी में पास होकर जा रही है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस। स्पाइनल कॉर्ड जिस तरह से मैंने बोला था ना, ब्रेन में 3 लेयर होती हैं जिसके थ्रू आपका पूरा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड में भी 3 लेयर होती हैं। उन 3 प्रोटेक्टेड लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। और मेनिंजेस के अलावा उस अंदर की जो मेनिंजेस लेयर होती हैं उनमें क्या भरा हुआ होता है? इनर टू मेनिंजेस लेयर में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है जो ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है ना। इसी तरह से यहाँ पे वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल शॉक से बचाएगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करेगा। तो जिस तरह से ब्रेन में मेनिंजेस और सीएसएफ थे, इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड में भी मेनिंजेस लेयर और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। देखो और एक बेटर डायग्राम देख लीजिए। ये तो एक स्केलेटन सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे देखो जरा, इतना ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर, हाईलाइट देखना मैं कहाँ कर रहा हूँ, आपको एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी। देखो किस तरह से ये पीछे जा रही है। आसपास देख लो, यहाँ पे भी हड्डियाँ हैं सारी, और यहाँ पर भी क्या है? बोन्स हैं। इनके बीच में कितना सेफली ये स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड है हमारी। तो ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे आप फ्रंट हिस्से में देख सकते हो कि ये आपके पास आपका फूड पाइप जा रहा है, और ये आपके पास आपका विंड पाइप जा रहा है ना। ये वाला हिस्सा विंड पाइप है। कितनी सारी पाइपलाइन बॉडी में फिट होती हैं। ये विंड पाइप है, ये पिछला वाला हिस्सा क्या है? फूड पाइप है। और ये जो पाइप ब्रेन से निकल के पीछे की तरफ जा रहा है, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बंद है, ये आपका जो आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बंद है, वो क्या है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो चारों तरफ रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, उसके बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड सेफली प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। और बेटर वे में देख लीजिए, यहाँ पे आप देखो, ये एक रीढ़ की हड्डी के कुछ हिस्से को काट के दिखाया हुआ है। इसके बीच में आप देख रहे हो, ये जो पाइप वाली स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो अंदर जा रही होगी, ये स्ट्रक्चर हमारी कहलाती है स्पाइनल कॉर्ड, जिसके चारों तरफ कुछ लेयर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, कुछ लेयर्स उसके नीचे भी हैं। तो बहुत सेफली, बहुत स्ट्रांगली आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पैक होती है, प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। आई होप आपको स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको ग्राफिकली दिखा दी हैं यहाँ पे। अब जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो पीछे की साइड से इससे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, इस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व निकलती हैं, बहुत सारी नर्व निकलती हैं दोनों साइड पे। टोटल 31 पेयर्स होते हैं इसके, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व, जो आपके पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट में काउंट की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व ओरिजिनेट होती हैं, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। टोटल मिला के कितने पेयर्स होते हैं? टोटल मिला के 31 पेयर्स होते हैं। कौन कौन सी नर्व्स हैं, कितनी कितनी नर्व्स हैं, ये बड़ी क्लासेस में आता है, तो आपको ये पेयर्स तो याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बस जस्ट इतना याद रखें कि टोटल मिला के स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं दोनों साइड पे, वो टोटल 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और वो नर्व्स पूरे एंटायर बॉडी में जगह जगह पे फैली होती हैं, और सारी बॉडी के अंदर सिग्नल पहुंचाने का काम, वहाँ से सिग्नल्स को इकट्ठा करके लेके आने का काम करती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में इतना इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अभी एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के फाइनली फंक्शन क्या है। हमने लोकेशन देख ली, सब कुछ बेसिक जान लिया स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक बार उस फंक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। तो इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। भाई ब्रेन से कोई सिग्नल को बॉडी में पहुंचाना है तो भी रास्ता स्पाइनल कॉर्ड ही है, और बॉडी से कोई सिग्नल अगर ब्रेन में लेके जाना है तो भी रास्ता कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जाएगा ऊपर। तो स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी सिग्नल्स चल रहे होते हैं, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाने का काम और बॉडी से वापस ब्रेन में लेके जाने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड कर रही है, क्योंकि वही कॉमन ब्रिज है वहाँ पे। दूसरा, इट एक्ट एज ए रिफ्लेक्स सेंटर विच कंट्रोल ऑल द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। कुछ बॉडी में आप देखेंगे ऐसे एक्शंस होते हैं, बहुत रैपिड एक्शंस, जैसे गर्म प्लेट पे हाथ लगा एकदम से हाथ हटा लिया, तो वो जो आपने गर्म प्लेट पे हाथ लगाने से हाथ हटा लिया तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन था जो बहुत फास्टली बॉडी के अंदर हो गया। उस रिफ्लेक्स एक्शन को किसने कंट्रोल किया होता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। यानी गर्म प्लेट पे हाथ लगा हाथ हटा लिया, इलेक्ट्रिक वायर पे हाथ लगा आपने हाथ हटा लिया, कोई कांटा चुभा आपने पैर हटा लिया है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं जो फास्ट एक्शन हो रहे हैं ये आपका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा है, मतलब आपका ये मेन ब्रेन वाला हिस्सा यू कैन से सेरिब्रम कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये छोटे मोटे काम कौन निपटा देता है, ये स्पाइनल कॉर्ड निपटा देती है। तो उस तरह के एक्शंस को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसलिए हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक रिफ्लेक्स सेंटर भी कहलाती है जहाँ से सारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमारी एनसीईआरटी में है स्पाइनल रिफ्लेक्स का पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है, डायग्राम भी है, फ्लो चार्ट भी देखेंगे। तो दो फंक्शन हुए स्पाइनल कॉर्ड के, कोई भी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना या ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन को बॉडी में पहुंचाना, वो काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा, बॉडी में होने वाले डिफरेंट स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल करता है, यानी इट एक्ट एज अ रिफ्लेक्स सेंटर इन द बॉडी। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हो गया। बाकी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। जितना मैंने अभी तक इसमें तुम्हें पढ़ाया है एक बार अच्छे से ना चीज़ों को नोट्स बना के, जहाँ पर भी मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आ रहे हैं उनको ना याद रख लेना थोड़ा। जब जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी, क्योंकि रिवीजन के बिना काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि इतने सारे नाम हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं सबके। तो थोड़ा जब रिपीट करोगे चीज़ों को तो थोड़ा थोड़ा माइंड में सेट होना स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम इसके बाद, तब तक के लिए बाय बाय।